चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर वाले सम देखे थे 7th स्टैंडर्ड के अंदर और 8th स्टैंडर्ड के अंदर। आप लोग एक चैप्टर पढ़े वो रेशनल इंडिसेस, और इसके अंदर कुछ लॉ आते थे। तो भाई सपोज ऐसे एक लॉ थे कि भाई a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। ऐसे 8th स्टैंडर्ड के अंदर लगभग मेरे ख्याल से एक चैप्टर था, 7th स्टैंडर्ड के अंदर भी चैप्टर था। इनको बोलते हैं रेशनल इंडिसेस। ये बेस है और ये वाला क्या है बे, एक्सपोनेंट है। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो ये दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा भाई, एडिशन। मीन्स यहाँ पर हमारा जो लॉ या तो रूल्स है वो क्या बनेगा भाई, a⁻m + n। अगर बेस सेम हो, क्या सेम हो भाई, बेस। ये जो एक्सपोनेंट या तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो भाई, डिग्री। ये दोनों डिग्री का क्या होगा भाई, एडिशन। सेकंड लॉ है कि भाई a⁻m ब्रैकेट के बाहर n डिग्री, a⁻m ब्रैकेट के बाहर n डिग्री, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁻mn हो जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे तो भाई a⁻2�3 ब्रैकेट ओपन करें तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a⁻ क्या आएगा भाई, 6। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल ले तो भाई a⁻2 मल्टीप्लाई a⁻3। जरा देखो तो दोनों की बेस कैसी है भाई, सेम। तो दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा भाई, एडिशन। a⁻2 + 3 = क्या आएगा भाई, a⁵। ये लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, बराबर है, पढ़ चुके हो ना स्टूडेंट ये वाले लॉ। चलो फिर डिवाइड का भी लॉ था। लाइक ऐसे हो कि भाई a⁻m डिवाइड a⁻n हो तो क्या होगा, डिवाइड हो। लाइक मल्टीप्लाई हो तो हमने डिग्री का प्लस किया, बट डिवाइड हो ये डिग्री का क्या होगा भाई, माइनस। मींस a⁻m-n। यानी दोनों बेस सेम हो, बिटवीन में डिवाइड हो तो दोनों डिग्री का क्या होगा भाई, माइनस। मींस a⁻ क्या आएगा भाई, m-n। सपोज ऐसे हो कि भाई a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। जरा देखो तो फर्स्ट नंबर लॉ कौन सा था, दोनों बेस सेम थे, एक्सपोनेंट अलग अलग थे। समझना, दोनों बेस सेम थे, एक्सपोनेंट अलग अलग थे। बेस सेम हो तो डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर उसका क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर देखो दोनों बेस अलग अलग, दोनों बेस कैसी है भाई, अलग अलग, बट दोनों के पावर कैसे है भाई, सेम। दोनों की डिग्री कैसी है भाई, सेम। इनका लॉ है वो कैसे बनेगा भाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस ऐसे हो जाएगा, ab⁻² क्या होगा भाई, m। आया कुछ समझ में, ये लॉ याद रखने। फर्स्ट कौन सा, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n तो क्या बनेगा, a⁻m + n। एक एग्जांपल दिया वो लिख दोगे। सेकंड कौन सा है, a⁻m⁻n ब्रैकेट के बाद n डिग्री, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि a⁻mn। एक एग्जांपल भी मैंने दिया है। थर्ड नंबर a⁻m डिवाइड a⁻n तो डिग्री का क्या होगा, माइनस। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। लाइक ऐसे है कि भाई a⁻6 डिवाइड बाय a⁻2। चलो डिवाइड है, दोनों की बेस सेम है, डिग्री का क्या होगा, माइनस। a⁻6 - 2 = क्या बनेगा, a⁻4। और लास्ट में a⁻m b⁻n। लाइक ऐसे कि भाई 2�3 मल्टीप्लाई 3�3। जरा देखो तो दोनों की बेस अलग अलग है,
बट दोनों की डिग्री कैसी है भाई, सेम। पावर कैसा है भाई, सेम। यहाँ पर क्या होगा भाई, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3, लाइक देखो ए बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट के बाद क्या आएगा भाई 3 डिग्री और इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 6/3। याद रख पाओगे लॉ, क्या याद रखेंगे, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, डिग्री का क्या होगा एडिशन। सेकंड नंबर a/m ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों का क्या होगा, डिग्री का मल्टीप्लाई a/mm। थर्ड नंबर कौन सा, डिवाइड, बेस सेम हो, बिटवीन में डिवाइड हो तो दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा भाई माइनस। लास्ट में a/m मल्टीप्लाई b/m, डिग्री सेम हो बट एक्सपोनेंट बेस अलग अलग हो तो क्या होगा भाई, ये दोनों बेस का मल्टीप्लाई ab/m, लाइक मैंने एग्जांपल दिया तो अपनी नोटबुक में लिख देंगे, लॉ लिखेंगे और एक एक एग्जांपल लिखेंगे, फिर हम लोग इसके सम करते हैं। पहले नोटबुक में लिखना, एग्जांपल के साथ में लिखना यानी कि आपको पता चले, बराबर है। चलो हो गया स्टूडेंट, थोड़ी स्पीड रखो, चलो जल्दी फटाफट। चलो अब आगे बढ़े। चलो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 निकालेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 निकालेंगे। 26 नंबर के पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 21 है, एग्जाम्पल नंबर 21। चलो हेडिंग एक डाल देंगे, सिर्फ कंटिन्यू एक हेडिंग डाल देंगे, सिंप्लीफाई। एक हेडिंग डाल दो, सिंप्लीफाई। चलो फर्स्ट नंबर लिखिए, फर्स्ट नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट, 2/2/3 इंटू, ये इंटू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 2/1/3। चलो स्टूडेंट अभी मैंने आपको लॉ सिखाए, 4 लॉ है, चारों लॉ को याद रखना है। चलो जरा देखो यहाँ पर क्या है भाई, बेस इक्वल है, बिटवीन में क्या है भाई मल्टीप्लाई, और जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई का एक्सपोनेंट का क्या होगा एडिशन, और कैसा होगा
2/2/3 प्लस क्या होगा भाई 1/3। चलो इनका एडिशन करें तो क्या बनेगा 2 देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3 को 1 टाइम लिखेंगे ऊपर क्या बनेगा भाई 2 + 1 तो क्या बना 2/3/3 दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बना भाई 2/1 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है भाई 2। कर सकते हो ऐसा सब करो फिर उसका दूसरा नंबर करते हैं। चलो हो गया उसका सेकंड नंबर करते हैं। देखो जरा कौन सा है सेकंड नंबर 3/1/5 ब्रैकेट के बाद क्या है भाई 4 डिग्री। जरा देखो तो सेकंड नंबर का लॉ देखोगे सेकंड नंबर के लॉ के जैसा है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा 3/2 क्या बनेगा भाई 4/5 हो गया आंसर। चलो थर्ड नंबर करें उसका थर्ड नंबर लिखो चलो उसका चलो थर्ड नंबर कौन सा है उसका 7/1/5 अपॉन 7/1/3। जरा देखो तो दोनों की बेस सेम है बिटवीन में डिवाइड है तो डिवाइड है तो एक्सपोनेंट का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट माइनस करना पड़ेगा। चलो अब आपको ये सोचना है कि भाई ये नीचे वाली डिग्री ऊपर ले जाके माइनस करेंगे कि ऊपर वाली नीचे जाके माइनस करेंगे तो पहले चिंता करनी नहीं है। चलो नीचे वाला ऊपर ले जाके माइनस कर लेते आपको बता दें कौन पढ़ा है तो 7/1/5 -1/3। चलो क्या होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 7 चलो 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5 अपन में दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 50 यानी कि एलसीएम लिया क्या लिया हम लोगों ने एलसीएम यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 5 1 जा 5 दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे तो आंसर क्या आया 7/2/15। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है जब भी डिग्री नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में आंसर लिखना। अगर जब भी डिग्री नेगेटिव आए आंसर कौन सा बनना चाहिए पॉजिटिव। तब इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप लोग 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो इसको कहां पर ले जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 7/2/15 यानी कि अगर ऊपर हो डिग्री नेगेटिव हो तो कहां पर आएंगे 1 के अपॉन में और सपोज नीचे नेगेटिव आंसर आया हो तो कहां पर ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। बट मैंने आपको सिखाया नीचे वाला ऊपर ले जाके माइनस करना है नेगेटिव आंसर आए तो 1 के अपॉन में रख देना है। क्लियर क्या ध्यान रखोगे अगर नेगेटिव आंसर आया तो 1 के अपॉन में रख दोगे पॉजिटिव आया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यानी कि कभी भी मिस्टेक नहीं हो। क्लियर पॉजिटिव आया तो कोई चेंज नहीं करना है बट सपोज नेगेटिव आंसर आया तो तुरंत जो आंसर है उसको किसके अपॉन में रख देना है आप लोगों को 1 के अपॉन में। क्लियर चलो जरा आगे बढ़े हम लोग 4 नंबर करें पूरा करो फिर 4 नंबर करते चलो। चलो 4 नंबर करें 4 नंबर के अंदर क्या है भाई जरा देखो तो 13
रेस टू 1/5 मल्टीप्लाई 17 रेस टू 1/5। देखो हर एक लॉ के एक एक सम आ गए। ये 4th नंबर का लॉ है। जरा देखो तो दोनों डिग्री सेम है, तो मैंने क्या सिखाया, दोनों बेस का मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 रेस टू 1/5 डिग्री 1 है। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 13 करो 2 to 1 रेस टू कितना आया भाई 1/5 डिग्री आया आंसर। बोलो सब कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो? चलो जरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए। चलो उसमें एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। चलो वो भी सिंपलीफाई है तो फाइंड है। चलो फाइंड में क्या है, फर्स्ट नंबर 64 रेस टू 1/2। अब स्टूडेंट समझना है कि भाई 64 रेस टू 1/2 इसका अदर मीनिंग क्या होता है। नीचे 2 है, स्क्वायर रूट में 64 है। अगर ऐसे हो 64 रेस टू 1/3 हो, इसका मतलब क्या बनेगा भाई क्यूब रूट ऑफ 64। तो अब क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, मैं जो बोलूं वो ध्यान में रखोगे। चलो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देखिए चलोगे। डिनोमिनेटर में क्या पढ़ा है देखो तो 2, तो अंदर जो डिजिट है वो किसी की 2 डिग्री बनेगी। अगर यहाँ पर 4 हो, अंदर वाली डिजिट किसी की 4 डिग्री बनेगी। अगर यहाँ पर 5 हो, अंदर वाली डिजिट किसी की 5 डिग्री बनेगी। तो आपको पता है 64 किसका, यहाँ पर 2 है तो 64 किसका स्क्वायर बनेगा 8 का स्क्वायर। रेस टू क्या लिखेंगे 1/2। दोनों 2 क्या हो गए कट, हमारे क्या पास क्या बचा भाई 8 रेस टू 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आया भाई 8। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 हो ये किसी की 2 डिग्री होगी, 3 हो तो किसी की 3 डिग्री होगी, 4 हो तो किसी की क्या बनेगी भाई 4 डिग्री। वो लाने का ट्राई करना है, दोनों क्या होंगे कट हो जाएगा। क्लियर, देखो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो सेकंड नंबर ऐसा है 32 रेस टू 1/5। चलो नीचे 5 आया तो 32 किसी की 5 डिग्री बनेगा। 32 किसी की 5 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा आपको पता है कि भाई 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या आएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखो 2 कितनी बार आया 5, तो 32 के बदले में आप क्या लिख सकते हो 2 रेस टू 5 रेस टू 1/5। दोनों 5 5 कट बचा क्या भाई 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आया 2। और सब ऐसे क्या करना है, अगर अपन में 5 डिग्री हो, ये किसी की 5 डिग्री होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट सम करें हम लोग। चलो थर्ड नंबर का सम करते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है उसमें 125 रेस टू 1/3। चलो नीचे 3 है, ये 125 किसी की 3 डिग्री बनेगा। आता है आप लोगों को किसकी 3 डिग्री बनेगा 5 रेस टू 3। 5 5 जा 25, 5 जा 125। न आए तो अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, वैसे आपको पता चलो दोनों 3 3 क्या हो गए कट, बचा क्या आपके पास 5 रेस टू 1 और इज इक्वल टू क्या आया भाई 5 आया। आ गया। चलो इसका सेकंड नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते, कंटिन्यू रखेंगे। चलो क्या है भाई, 9 रेस टू 3/2। स्टूडेंट मैंने क्या बोला, आपको डिनोमिनेटर लेके चलना। क्या लेके चलना है, डिनोमिनेटर। चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री आती है, 2 डिग्री। तो 9 किसी का स्क्वायर बनेगा, किसी की 2 डिग्री बनेगा। सोच लो 9 किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, 3 स्क्वायर रेस टू क्या बनेगा भाई, 3/2। दोनों 2 क्या हो गए, कट। आपके पास क्या बचा, 3 रेस टू 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना आएगा भाई, 27 आएगा आंसर ऐसे कि नहीं आएगा। चलो उसका सेकंड नंबर पढ़ते, कौन सा है, 32 रेस टू 2/5। चलो अपॉन में क्या है, देखो तो स्टूडेंट 5। चलो 32 इसकी 5 डिग्री बनेगा, अभी आपने किया सम, क्या लिखेंगे, 2 रेस टू 5 रेस टू 2/5। दोनों 5 क्या हो गए, कट। आपके पास क्या बचा, 2 रेस टू 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4 आएगा। ये सारे सम फिर से एक बार कर ले, फिर पक्के हो जाएंगे, बराबर है। चलो 16 रेस टू 3/4। चलो नीचे 4 है, तो 16 किसी की 4 डिग्री है। सोचो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 किसकी 4 डिग्री बनेगा स्टूडेंट, 2 रेस टू 4 रेस टू 3/4। 4 4 का क्या बचा, 2 रेस टू 3। और 2 रेस टू 3 मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, 8। चलो हो गया। चलो इसका लास्ट 4 नंबर है, वो आईएमपी है, बहुत सारी बात पेपर में आ गया है। चलो 4 नंबर करते हैं उसका, 125 रेस टू -1/3। चलो नीचे 3 है, तो 125 किसी की 3 डिग्री बनेगा। अभी आपने सम किया, क्या लिखेंगे, 5 रेस टू 3 रेस टू -1/3। 3 3 कर क्या बचा आपके पास, 5 रेस टू -1। 5 रेस टू -1। अभी मैंने आपको बोला जब नेगेटिव डिग्री आए तो हमारा जो आंसर आया उसको कहां पर ले जाना है, 1 के अपॉन में। तो 1 के अपॉन में लिखे तो 1/5। देखो 1 डिग्री हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। कुछ स्टूडेंट इतना आंसर छोड़ के आते हैं, अगर टीचर की इच्छा हो तो रॉन्ग दे सकता, समझ गए। कारण कि जब भी नेगेटिव डिग्री आंसर आए, वो जो आंसर है उसको कहां पर ले जाना है, 1 के अपॉन में। आंसर क्या बनेगा भाई, 1/5 बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, आईएमपी सम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, उसका फर्स्ट नंबर है 2 रेस टू 2/3 into 2 रेस टू 1/5। मल्टीप्लाई दोनों के बिटवीन, तो मल्टीप्लाई दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई दोनों के बेस सेम है। एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन। 2 रेस टू 1/3 प्लस 1/5 होगा, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट का क्या करेंगे, एडिशन। चलो अभी मैंने आपको सिखाया, अगर अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो क्या कर लेंगे, एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें
क्या बनेगा 2 रेस टू, चलो 5 वन जा 5 प्लस 3 वन जा 3 अपॉन में 15, तो क्या बनेगा भाई 2 रेस टू 8 अपॉन कितना बना भाई 15। यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये एडिशन करना है कैसे 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 5 वन जा 5, 3 वन जा 3, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करके रखो, 3 5 जा 15। चलो उसका सेकंड नंबर कर, एकदम इजी है। देखो 1/3 ब्रैकेट के बाद 7 डिग्री, अभी मैंने सिखाया, चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 डिग्री दोनों को मिलेगी, 1 को भी मिलेगी, ये 3 को भी मिलेगी, बट 1 की तो आप 100 डिग्री करो, 1000 डिग्री करो, 1 ही रहेगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा 1/3, क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 7, दोनों डिग्री का मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 1/3 रेस टू 7 3 जा कितनी डिग्री आई 21 डिग्री। समझ में आता है स्टूडेंट कि नहीं आता है? चलो उसका थर्ड नंबर करें। चलो उसका थर्ड नंबर है 11/2 अपॉन 11/1/4। बोलो तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है? डिवाइड। दोनों की बेस कैसी है? सेम। बेस सेम हो डिवाइड हो तो डिग्री का क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो माइनस करें तो 11/1/2 माइनस 1/4। मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट? एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके लिए बहुत इजी है। यहाँ पर ओरिजिनल में एलसीएम 4 आएगा, बट हम लोग क्या कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 11, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, नीचे 2 4 जा कितना होगा 8। आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो चलो हमारे पास क्या है भाई 11/2/8। चलो 2 से 8 को कट कर सकते, 2 4 जा 8, आंसर क्या बचा 11/1/4। या तो एलसीएम लेके करो, दोनों का एलसीएम 4 ही बनेगा, तो भी आंसर इतना ही आएगा कि 1/4 डिग्री। चलो लास्ट वाला है तो भाई 7/1/2 into 8/1/2। फोर्थ नंबर का लॉ देखो स्टूडेंट, फोर्थ नंबर का लॉ क्या है भाई? दोनों की बेस अलग अलग है बट डिग्री सेम, एक्सपोनेंट सेम, तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कैसे बनेगा 7 × 8/1/2। आंसर आपका क्या बन गया भाई 56/1/2 बन गया। लिख डालो। चलो स्टूडेंट कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसमें 2 चीजें मुझे आपको सिखाने की बाकी है, बट जब आप फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने बैठे होंगे तब सिखा सकते हो। यहाँ से अगर आपको सिखाऊंगा आपको मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मुझे आपको नंबर लाइन सिखाने की बाकी है। क्या सिखानी बाकी है? नंबर लाइन। बराबर है कि भाई शो √2 ऑन अ नंबर लाइन, √3 ऑन अ नंबर लाइन, √5 ऑन अ नंबर लाइन, √7 ऑन अ नंबर लाइन, √11 ऑन अ नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना, या तो √9.3 ऑन अ नंबर लाइन, या तो √5.4 ऑन अ नंबर लाइन। बट जब आप फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने आओगे, अभी बोर्ड के ऊपर सिखाओ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा,
बट जिस दिन आप फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने होंगे तब ये सारी नंबर लाइन मैं आपको सिखाऊंगा और लगभग इनमें से एक आध नंबर लाइन 2 मार्क के लिए और ये वाली पॉइंट वाली 3 या 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे जब आप मेरे सामने आओगे ये सारी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग क्या काम करोगे, बेसिक के हमने 10 वीडियो किए, बेसिक के हमने 10 वीडियो किए हैं और उसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे। स्टूडेंट को फॉर्मूला पक्के कर देने, क्योंकि अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब ये वीडियो के बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर बहुत लेंथीएस्ट चैप्टर भी है और 9th स्टैंडर्ड में इसका 8 मार्क का वेटेज। और इतना ही नहीं, अगर 9th स्टैंडर्ड में आपको पॉलिनोमियल पक्का आ गया तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर 2nd नंबर का चैप्टर ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर आपके लिए एकदम इजी मीन्स हल्का फुल्का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा भाई? तो इसके बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, बट वो चैप्टर आपको पक्का आए उससे पहले मैंने 8 से 9 फॉर्मूला आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर लिखवाए। वो सारे फॉर्मूला आपको पक्के आने चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आ गए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए एकदम इजीएस्ट है। सेकंड नंबर, मैंने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको सिखाया है। मैंने आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी सिखाया है, उसके अंदर बेसिक वीडियो के अंदर भी था। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फिर से आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिवाइड के सम आने वाले हैं और अगर वो सम आपको आते होंगे या पर आपके लिए जहां पर भी डिवाइड के सम आएंगे वो बिल्कुल कैसे बन जाएंगे, इजीएस्ट बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपका दिन शुभ बने और मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, मैंने आपको बेसिक के 10 वीडियो कराए, चलो वो तो अलग थी है, बट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ाया। अब मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है वो आप अपने व्यू के अंदर लिखोगे। व्यू यानी कि आप YouTube के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट का सेक्शन आता है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन करके भी लिख सकते हो कि भाई सर हमें आपके साथ में मजा आता है, मुझे सपोज कुछ सुधारने लायक हो, कोई चेंज करने लायक हो तो भी आप सजेशन कर सकते हो। सर आप इतने चेंजेस करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मेरे अंदर जो भी चेंज करने लायक होगा मैं चेंज करूंगा, बट कमेंट जरूर करो तो मुझे पता चले कि भाई मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मेरे साथ में आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। चलो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।